हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पिछले दो सीरीज मैंने जो आपको क्वेश्चन का यहाँ पे दिया है, बिस्ट सीरीज का जो सीरीज फर्स्ट एंड सीरीज सेकंड में 10 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि मैंने खुद सेट किया है। और जितना आप क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट को, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप कितना भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको परफेक्शन हासिल नहीं होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए, चाहे कहीं से भी मिले, चाहे मेरे वीडियोज़ को हो, चाहे आप किसी बुक से करें, तो ज़्यादा आपके लिए वो परफेक्ट होगा रादर देन कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और वीडियोज़ को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, सोचना आपको ध्यान से देखना है। महेश्वरी एंड चंदेरी साड़ी विच आर द फाइनेस्ट टेक्सटाइल टेक्सचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का है, ये देखना आपको। तसर सिल्क इज अ टाइप ऑफ टेक्सटाइल विच ग्लोरीफाइज बिहार। तसर जो है बिहार में होता है। थर्ड ऑप्शन, कसाबू मुड्डू एंड कराल कुंडा ऑफ केरला, कांचीपुरम सिल्क ऑफ तमिलनाडु, पोचमपल्ली तेलिया रुमाल ऑफ आंध्र प्रदेश, इरकाली साड़ीज ऑफ बीजापुर इन कर्नाटका आर द फेमस सेंटर्स ऑफ सिल्क साड़ीज। क्या ये सही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। ये तीनों सही है दोस्तों। देखिए, कसाबू मुंडू एंड कराल कुंडा जो है केरला में बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क सेंटर है। कांचीपुरम तो जानते हैं तमिलनाडु का, पोचमपल्ली आप आंध्र प्रदेश का जानते हैं, इरकाली साड़ीज बीजापुर कर्नाटका में जो है उसको भी जानते हैं, और तसर जो है दोस्तों बिहार का बहुत फेमस सिल्क प्रोडक्ट है जो कि कहीं और नहीं मिलते, इतना फेमस है वो। और महेश्वरी एंड चंदेरी साड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही होता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट सॉल्स हैं और उसके रिलेटेड रीजन है, आपको यहाँ पे देखना होगा। हिमरू सॉल कर्नाटक, जमदानी विविंग मध्य प्रदेश, सहतूस सॉल पंडा नहीं दोस्तों, टांडा उत्तर प्रदेश, एंड महेश्वरी साड़ी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर ओनली सी होगा दोस्तों। इसका ओनली वन होगा, यानी कि हिमरू सॉल जो वो कर्नाटका में है, बाकी सब के सब गलत है दोस्तों, सही मैच नहीं है। सहतूत सॉल दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में होता है, और पश्मीना सॉल भी, इसलिए इसका आंसर ये भी गलत है। तो इसका आंसर ओनली वन होगा, हिमरू सॉल कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पाइनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन इन एंशिएंट इंडिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। In 1929, archaeologists discovered fragments of cotton textiles at Harappan site dating between 3250 to 2750 BC दोस्तों। मतलब इतना साल पुराना हड़प्पा सिविलाइजेशन में उनको क्या मिला हुआ है? कॉटन टेक्सटाइल के फ्रैगमेंट्स मिले हुए हैं, बिखरे हुए कुछ टुकड़े मिले हुए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, कॉटन सीड्स हैव बीन फाउंड एट नियर बाई मोहनजोदारो डेटेड टू 5000 BC। मोहनजोदारो में इनको कॉटन के सीड मिले हुए हैं। एंड द वैदिक स्क्रिप्चर्स दैट वर कंपोज्ड बिटवीन 1500 to 1200 BC टॉक्स अबाउट सम कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग। बोल रहा है कि वैदिक टेक्स्ट जो कि 1500 से 1200 BC में लिखा गया है, उसमें भी वीविंग एंड स्पिनिंग का जिक्र है। तो क्या ये तीनों सही है? इसमें से कौन सही है? इसका आंसर दोस्तों होगा डी, ओनली 3 द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर का जो दोनों है वो दोनों ऑप्शन गलत है। फैक्ट में दोनों गलत है दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन लास्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग फॉर विच कश्मीर इज नोन केम टू कश्मीर फ्रॉम पर्सिया इन एंशिएंट टाइम ड्यूरिंग मौर्याज रूल। कश्मीर में दोस्तों कारपेट का जो वीविंग होता है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। तो ये बोल रहा है कि जो वहाँ पे कारपेट वीविंग का जो ये क्राफ्ट का जो ये कल्चर आया, वो पर्सिया से आया था। ये तो सही है, लेकिन मौर्याज के समय में आया था, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। पश्मीना एंड सहतूत सॉल्स आर वुवन आउट of the fleece of Tibetan goat and in them सहतूस सॉल्स are more delicate than पश्मीना। एग्जैक्टली दोस्तों, पश्मीना सॉल तो सब जानते हैं, बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर का, लेकिन सहतूस सॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि पश्मीना से भी बेहतरीन क्वालिटी का है और उससे भी ज़्यादा नाजुक है वो। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी सही है। नीचे 2 ऑप्शन और है। तांडा जो है उत्तर प्रदेश में है, किनकाब के लिए जाना जाता है, गलत है। एंड मंसूरिया इज अ रेयर कॉटन फैब्रिक, जो कि मंसूरिया विलेज कर्नाटका में है, ये गलत है। मंसूरिया तो है रेयर कॉटन, लेकिन कर्नाटका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इंद्राणी वाजपेयी
यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, ये सब के सब डांसर्स हैं। किससे रिलेटेड हैं? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम। तो इसका आंसर होगा बी, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट है, नीचे आपको उसका आंसर देना होगा। अब देखिएगा, उसके ऊपर फीचर्स हैं और नीचे उसके फीचर्स के आपको आंसर देना होंगे। एक्सप्लिकेट आइडियाज एंड स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन एपिक्स एंड पुराणास, एक्सीलेंट फुटवर्क, इम्प्रेसिव जेस्चर ऑफ फेस एंड हैंड्स एंड फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला। ये तीनों फीचर हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? एक ही चीज़ पता चलता है कि कथकली के बारे में बोल रहा है। कथकली केरला से ओरिजिनेट हुआ, इसमें पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और फेस का और हैंड का जेस्चर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ये आपका इपिक्स एंड पुराना यानी कि रिलीजियस बेस्ड होता है इसका डांसिंग स्टाइल का, तो ये होता है कथकली। नेक्स्ट दोस्तों, मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस ऑफ। मल्लिका साराभाई किससे एसोसिएटेड है? भरतनाट्यम से, कथकली, कुचिपुड़ी, या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि भरतनाट्यम और कथकली दोनों से एसोसिएटेड थे मल्लिका साराभाई, दोनों इनको आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं और राइट साइड में आपको डांस का स्टाइल दिया हुआ है, कौन सही मैच है ये आपको देखना है। बिरजू महाराज भरतनाट्यम, इंद्रानी रहमानी ओडिसी, सितारा देवी कथक एंड सोनल मानसी ओडिसी एंड भरतनाट्यम। तो इसका आंसर दोस्तों 2, 3 एंड 4 होगा। बिरजू महाराज भरतनाट्यम से रिलेटेड नहीं थे, कथक से रिलेटेड थे वो। तो इसका आंसर 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें से करेक्ट कौन सा है? नीचे कोट्स दिए गए हैं, आपको चुनना होगा। कथक डांस फॉर्म इज ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया विच इज वंडरफुल ब्लेंड ऑफ हिंदूज एंड इस्लामिक कल्चर। कुचिपुड़ी इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट हैज ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला हैविंग सिग्निफिकेंट यूज ऑफ हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल इमोशंस। इसका आंसर दोस्तों ओनली 1 होगा। कथक जो है वो सही में नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और हिंदू एंड इस्लामिक कल्चर का ये ब्लेंड माना जाता है, मिक्सर माना जाता है ये चीज़ों का। लेकिन जो कुचिपुड़ी है वो केरला में तो था, लेकिन यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म तो है, क्लासिकल डांस फॉर्म हैविंग सिग्निफिकेंट हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल इमोशंस। ये जो है ऑप्शन ये गलत है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सोनल मानसी वॉज लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी विद द बैकग्राउंड ऑफ डिकेड्स ऑफ ट्रेनिंग इन भरतनाट्यम, छाऊ एंड इंडियन म्यूजिक। Sitara Devi is a legend known over the world as a Kathak queen who has been honored with Sangeet Natak Academy in 1920। इसका दोस्तों आंसर वहीं 2 ही सही है, फर्स्ट जो है वो गलत है। तो ये दोस्तों हमारे पास में कुछ 10 क्वेश्चन थे जो कि आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किए, जो आर्ट एंड कल्चर बेस्ड था और बेस्ट सीरीज का ये तीसरा सेट था। तो अलग सेट में हम लोग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियोस को लाइक करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी अगर क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, कोई न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर मेरे से कंसल्ट करिए, मेरे से कांटेक्ट करिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ सर ये वीडियोस बनाना है, तो मैं आपको ज़रूर वीडियोस बना के समझाने की कोशिश करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।